आज हम काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में काव्य हेतुओं की जो चर्चा की गई उसका अध्ययन करेंगे। काव्य प्रयोजन का हम अध्ययन कर चुके हैं। एवं अस्य प्रयोजन मुक्त्वा कारणमाह। अब काव्य का प्रयोजन कहने के बाद में काव्य का कारण क्या है, काव्य कैसे बनता है, काव्य हेतु कौन से हैं, उनकी चर्चा करते हैं आचार्य मम्मट। शक्तिर निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। तो काव्य के हेतु क्या है? शक्ति और लोक शास्त्र तथा काव्य इतिहास के लोक शास्त्र तथा काव्य इतिहास आदि के निरीक्षण एवं अनुशीलन से होने वाली निपुणता। और तीसरा है काव्यज्ञ, काव्य को जो जानते हैं कवि एवं समीक्षक, उनके शिक्षा प्राप्त करके जो अभ्यास है, यह तीनों मिलकर हेतु तदुद्भवे, उसके उद्भव में यानी काव्य के उद्भव में कारण है। तो काव्य के तीन हेतुओं की चर्चा की गई है यहाँ पे, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो कवि की जो विलक्षण कृति है काव्य, वो कैसे उत्पन्न होता है, उसके कारण क्या है, उसके संदर्भ में आचार्य मम्मट ने तीन हेतु की चर्चा की है। पहला है शक्ति, दूसरा निपुणता, तीसरा है अभ्यास। अब शक्ति किसे कहते हैं? शक्नोति पुमान काव्य निर्माणाय स्वादानुभवाय च, यानी शक्ति है। शक्ति क्या होती है? कवि का बीज रूप होती है, संस्कार विशेष होती है। शक्यते अनया इति शक्ति, जो व्यक्ति के अंदर जन्मजात होती है, अंतर्निहित शक्ति होती है, उसको कहते हैं शक्ति। इसे प्रतिभा भी कहा गया है, संस्कार भी कहा गया है। नव नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा। और संस्कार क्या होता है? प्राक्तन एवं अद्यतन अभ्यास वसात जो व्यक्ति के अंतर्गत रहने वाला कवित्व का संस्कार है, वो क्या होता है? अंदर रहता है। और अभ्यास और व्युत्पत्ति से उसमें क्या होता है? निपुणता यानी व्युत्पत्ति भी है, उससे उसका परिष्कार होता है। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए काव्य के निर्माण के लिए व्यक्ति के अंदर उसकी शक्ति। शक्यते अन्यायति शक्ति, इसके लिए कहते हैं शक्ति कवित्व का कारण विशेष है, बीज रूप है। इसके बिना व्यक्ति काव्य निर्माण में समर्थ ही नहीं हो सकता। वृत्ति भाव देखो क्या कहते हैं, इसको स्पष्ट करते हुए आगे वृत्ति भाव भी देखते हैं इसका। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति कवित्व का बीज रूप है, जैसे अंकुर होता है ना, वो है, संस्कार विशेष है। और क्या कह रहे हैं? जैसे कि वृक्ष उत्पत्ति के लिए बीज आवश्यक है, उसी प्रकार से काव्य की उत्पत्ति के लिए शक्ति आवश्यक है। और यदि व्यक्ति में शक्ति नहीं होगी और वो काव्य रचना करेगा, तो याम विना काव्यम न प्रसरेत, काव्य निर्माण कर ही नहीं पाएगा। और यदि यदा कचित येन केन प्रकार कर भी लेगा, तो प्रसतम व उपहसनीयम स्यात्, तो उपहास का पात्र हो जाएगा। इसलिए कहा गया है इसके बिना काव्य बनता ही नहीं है, और यदि बन भी जाता है तो उपहास का पात्र होगा, इसलिए शक्ति परम आवश्यक है, पहला कारण। दूसरा है निपुणता। निपुणता में कहा गया लोकस्य स्थावर जंगमात्मकस्य लोकवृत्तस्य। स्थावर, चर और अचर, ये जो जगत है वो लोक है, उसको लोक कहते हैं, यानी उससे जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। संपूर्ण चर और अचर, उससे जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है संपूर्ण जगत से, वह लोक है। इसके अलावा छंद का ज्ञान, छंदो व्याकरणाभिधान, छंद व्याकरण अभिधान कोश जो है, कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड़ग आदि लक्षण ग्रंथ जो है उनसे, और जो महाकवि आदि संबंधित जो काव्य ग्रंथ है, उन सब का व्यक्ति जो क्या करता है, बार बार अनुशीलन करता है, उससे जो से निपुणता प्राप्त होती है, जो व्युत्पत्ति आती है। तो व्युत्पत्ति क्या होती है? विशेष प्रकार का ज्ञान है। वो व्यक्ति कैसे, ऐसे नहीं है कि ये व्यक्ति अर्जित करता है शास्त्र आदि के अध्ययन से। जैसे कि हम कालिदास आदि के काव्यों में भी देखते हैं कि कभी छंद का बहुत अधिक उन्हें ज्ञान है, व्याकरण का भी है, उनका संगीत का ज्ञान है, और सारे ज्योतिष का ज्ञान है। तो ये सारे शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया है। जब उन्होंने अध्ययन किया, उससे निपुणता आई, तब वो काव्य रचना में प्रवृत्त हुए हैं। तो उसको कहते हैं निपुणता। नहीं तो व्यक्ति यदि इनमें प्रवीण ही नहीं होगा, छंद में, व्याकरण में, कोश कला, इनमें जब प्रवीण ही नहीं होगा, तो व्यक्ति काव्य रचना कैसे कर पाएगा? उनका वर्णन कर सकता है? नहीं कर सकता। तो निपुणता, तो इसलिए निपुणता परम आवश्यक है। अगला है इनके विमर्शनात् व्युत्पत्ति, इसको व्युत्पत्ति भी कहते हैं, निपुणता। और तीसरा है काव्यम कर्तुम विचार्यतुम च ये जानन्ति, काव्य को करना, कर्तुम यानी जो काव्य करते हैं यानी कवि, और विचार्यतुम मैंने जो काव्य के समीक्षक हैं, जो बताते हैं कि इसमें क्या गुण है क्या दोष है, ये जानन्ति जो जानते हैं, तदुपदेशेन मान के उनके उपदेश से, यानी उनके सानिध्य में, करणे योजने च पौना पुण्यन प्रवृत्ति। तीसरा जो कहिए अभ्यास,
अभ्यास क्या होता है? पौनःपुन्येन प्रवृत्ति, बार-बार प्रवृत्ति, बार-बार अभ्यास करना चाहिए। किसी चीज़ को यदि कोई सीखना चाहता है तो अभ्यास करता है तो उसमें निपुणता और आती जाती है। अभ्यास से व्यक्ति तो अभ्यास कहते हैं। अब अभ्यास क्या है? कि काव्य रचना में प्रवृत्त होए, काव्य करे, उसको फिर जो उसको काव्य करने वाले जो जानते हैं, जो काव्य के ज्ञाता हैं, उनके सानिध्य में दिखाए उन्हें और ये जो उसके समीक्षक हैं उनसे, उनके सानिध्य में कि भाई इसमें क्या कमी है, क्या गलती है, उससे बार-बार जो अभ्यास करता रहे, सीखता रहे, तब व्यक्ति आगे जाकर के बहुत अच्छा काव्य लिख पाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो कही गई है पौनःपुन्य, करणे योजने च, करणे माने पृथक-पृथक रूप से, योजने माने प्रबंध रूप में। मतलब इसमें वो पहले की छोटे-छोटे लिखे फिर प्रबंध रूप में कैसे लिख सकता है, इसमें बार-बार जो प्रवृत्ति रहती है, पौनःपुन्य, वो होता है अभ्यास। करत-करत अभ्यास से जड़मत होत सृजन, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से व्यक्ति को बार-बार काव्य रचना के लिए अभ्यास अपेक्षित है। तो अभ्यास आवश्यक है काव्य रचना के लिए। तो शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अब एक चीज़ और है, कवि कालिका में आचार्य मंबट ने कहा इति हेतु तदुद्भवे। ये 3 हेतु है तो हेतवा शब्द प्रयोग होना चाहिए था, हेतु क्यों हुआ? हेतवा होना चाहिए था ना। तो इसलिए उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं मृत्युवा में त्रयः समुदिता, तीनों मिल करके, ना तो व्यस्तः। तीनों समुदित यानी मिलकर के काव्य निर्माण में कारण है, ना तो व्यस्तः माने अलग-अलग नहीं। ऐसे नहीं कि अलग-अलग किसी में शक्ति है तो काव्य निर्माण कर पाएगा, किसी में निपुणता है तो काव्य निर्माण कर पाएगा, किसी में अभ्यास से। शक्ति होना चाहिए, फिर निपुणता अर्जित करे और बार-बार अभ्यास करे तब व्यक्ति काव्य रचना कर सकता है। तो तीनों मिलकर के, तीनों की यहाँ पे एकत्र समुपस्थिति आवश्यक है, ना तो व्यस्तः अलग-अलग नहीं। इसीलिए ये दोनों काव्य से उद्भवे, काव्य के उद्भव में, निर्माणे माने काव्य निर्माण में और समुल्लासे च उत्कृष्टता में। दोनों जो शब्द प्रयोग किए, यानी काव्य का रचना वो तब कर पाएगा, काव्य की रचना करेगा अच्छी और उसको उत्कृष्ट काव्य की रचना करेगा। इसमें ये तीनों हेतु हैं, ना कि हेतु। इसलिए इन्होंने कहा हेतु यानी तीनों आवश्यक है, इनको अलग-अलग इन्होंने नहीं कहा है। तो ये काव्य हेतु की बात जो आचार्य मम्मट ने की है, यद्यपि हम देखते हैं कि इससे पूर्व भी अन्य आचार्य हुए हैं जिन्होंने काव्य हेतु की चर्चा की है, चाहे वो भामा हो, काव्यम तु जायते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः, दंडी है नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहु निर्मलम। इस प्रकार से हमें काव्य की हेतु की चर्चा मिलती है पूर्व में भी। ऐसा नहीं कि आचार्य मंबट ने पहली बार की है, लेकिन काव्य जो अन्य आचार्य ने जो कही है काव्य हेतु की चर्चा जो की है, वो चर्चा करते समय प्राय शक्ति, व्युत्पत्ति या अभ्यास तीनों का ही उल्लेख करते हैं, लेकिन तीनों को मिलकर के कारण है, ये मुख्य रूप से हमें नहीं मिलता है। यद्यपि रुद्रक में ऐसा वर्णन मिलता है, लेकिन आचार्य मंबट का क्या वैशिष्ट्य है कि इन्होंने जो तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना है, उनको उन्होंने कौन से न्याय से कहते हैं कि इन्होंने दंड चक्र जो न्याय है, क्या परस्पर ये दोनों के ये परस्पर ये सब कैसे हैं? परस्पर सापेक्ष, निरपेक्ष नहीं है, अलग-अलग नहीं है। तो दंड चक्रादि न्याय से इन्होंने काव्य का हेतु माना है, तृणालणि मणि न्याय से नहीं, 3 टर का सब अलग-अलग है, निरपेक्ष है, उस न्याय से नहीं, तीनों को सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु माना है। और चूँकि इन्होंने एक भाव में, एक कारिका में बहुत अच्छे से सम्मिलित और बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही गूढ़ बात कह दी है और ऐसा प्रतिपादन किया है कि तीनों अलग-अलग हेतु नहीं है, एक ही हेतु है काव्य रचना में, तीनों को अलग-अलग निमित्त नहीं मानते। इस कारण से आचार्य मम्मट का ये काव्य हेतु महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इसकी यहीं तक चर्चा करेंगे। आगे अन्य विषयों का अध्ययन आगे करेंगे।